बालाजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जब शनि ग्रह दैट इज सैटर्न हमारी कुंडली में लगन में बैठेंगे, दैट इज हमारे फर्स्ट हाउस इन आवर हॉरोस्कोप। जब सैटर्न जैसा प्लैनेट, जिसको हम कार्मिक प्लैनेट कहते हैं और जिसको हम कर्म फलदाता कहते हैं, वो जब हमारे लगन में बैठता है तो इसका मतलब हम अपना लगन मीन्स मैं, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी हेल्थ, मेरा ब्रेन सिस्टम एंड जो भी मेरी लाइफ में घटेगा, जो भी मेरी लाइफ में मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे अच्छे या बुरे, वो मेरा लगन बताता है कि मेरी लाइफ में कितनी हैप्पीनेस, खुशियां हैं, कितने सॉरोज, दुख हैं, कितने ऑब्स्टिकल्स हैं, कितने हर्डल्स हैं और कितनी इजीनेस है, कितने कंफर्ट्स हैं, वो मेरा लगन बताता है। और लगन में जो भी प्लैनेट बैठा होता है वो अब मेरी जिंदगी पे कहते हैं ना, उसका कब्जा हो गया है, उसके रिजल्ट, उसके कारक तत्व के जो भी वो घरों को लेके चलता है और जो प्लैनेट के कारक तत्व हैं वो मुझे मेरी जिंदगी में हमेशा मुझे एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं वो प्लैनेट मेरी जिंदगी में मेरे सोच, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी जिंदगी के हर पड़ाव को वो प्लैनेट गवर्न करेगा, वो रूल करेगा। अब सैटर्न अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखते हैं, काल पुरुष कुंडली में, क्योंकि यही हमारे ज्योतिष का आधार है, वहां पर मार्स होता है हमारा, दैट इज द फर्स्ट हाउस रूलर, और यहाँ पर हमारा सन दैट इज सूर्य, जो हमारी आत्मा का कारक है, वो एक्सॉल्टेड होता है, मीन्स उच्च का हो जाता है। यहाँ पर हमारे शनिदेव आगे, जो हमारी काल पुरुष कुंडली के कर्म फल दाता है और हमारे डिजायर्स, हमारे होप्स, हमारे विशेस के और हमारे जिंदगी में जो मेरे प्रॉफिट होंगे, मेरे कर्म से, मेरे प्रोफेशन से जो कुछ मैं कमाऊंगी, मतलब एज अ गेन्स, वो मुझे सैटर्न बताते हैं। और सैटर्न वो हमारे लगन में आ गए। तो ओवरऑल इट इज नॉट अ वेरी हेल्दी, और आई वुड से इट इज नॉट अ वेरी ग्रेट प्लेसमेंट, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे अब क्या देगा। सैटर्न मीन्स शनि, शनि मीन्स स्लोनेस। तो इनिशियली आप देखेंगे बच्चों में, अब हम जनरल बात कर रहे हैं, लगन कोई भी हो, सैटर्न एज अ प्लैनेट, अब सैटर्न क्या करेगा इनिशियल स्टेज में या लाइफ में चीज आपकी डिलेज। क्यों? क्योंकि सैटर्न चाहता है कि आप जो काम करें, जो भी आप लर्न करें अपनी लाइफ में, जो एक्सपीरियंस लें, उसमें आप खरे उतरें, आप सोना बन के तपें। सोने को तपाया जाता है ना, हीरे को तराशा जाता है, तो सैटर्न का भी हमारी जिंदगी को तराशने में बहुत रोल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल स्टार्ट विथ जीरो, विथ स्क्रैच इन देयर लाइफ। तो यहाँ पर सैटर्न ने आपको क्या दे दिया? सैटर्न कहीं ना कहीं आपको रिजर्व्ड बनाता है। आपकी जो सोच होगी वो बहुत कंजर्वेटिव सोच होगी। कंजर्वेटिव मीन्स थोड़ी सी रूढ़िवादी, बिकॉज सैटर्न को हम पुरानी चीजों से जोड़ते हैं, इसको हम प्राचीन से जोड़ते हैं, हम उसको हम एंशियंट से जोड़ते हैं। आपकी जो सोच होगी दैट वोंट बी दैट मॉडर्न नहीं होगी, एक कंजर्वेटिव, एक रूढ़िवादी सोच लेके आप अपनी लाइफ में चलेंगे। सैटर्न ने कहीं ना कहीं आपको रिजर्व्ड नेचर दे दिया। आप इंट्रोवर्ट हो जाओगे, आप शाई हो जाओगे। आपके अंदर, चाहे आपके अंदर बुद्धि कितनी भी अच्छी हो, अगर सैटर्न की गुड कंडीशन हुई तो आपके अंदर बहुत अच्छी बौद्धिक क्षमता होगी समझने की, बट आप जो काम करोगे, जो आपकी कार्य कुशलता होगी, वो थोड़ी धीमी होगी एज कंपेयर टू अदर पीपल। क्यों? क्योंकि शनि धीरे धीरे हर चीज करता है, तो आपकी लाइफ में भी वो धीरे धीरे रिजल्ट देगा। बट यस, सैटर्न आपको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस के थ्रू आपको वो मुकाम भी लेके जा सकता है, अगर आप सैटर्न की क्वालिटीज को लेके चलें। हर काम के अंदर आप उसे समझें, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि सैटर्न आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी ऐड करता है। आपके अंदर ड्यूटी, आप ड्यूटी बाउंड हो जाते हो। कई लोग आप देखते होंगे ना, कई लोग इतने काम करते हैं, उनके अंदर एक मतलब वो एक अपने आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते हैं और उनको अपनी लाइफ में हर चीज ऐसे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी ड्यूटीज है टुवर्ड अदर पीपल। तो इतने काम करते हैं, इतने कर्मठ होते हैं, हर काम धीरे धीरे होता है इनका, तो इनके अंदर एक जो कहते हैं ना जॉयनेस, हैप्पीनेस होती है, वो आपको कम मिलेगी। क्योंकि सैटर्न आपकी लाइफ में रोड़े भी देता है, कितने ऑब्स्टिकल्स देता है कि आपके अंदर वो कहते हैं तो मुस्कुराते कम है ऐसे लोग, पेसिमिज्म ज्यादा आता है। पेसिमिज्म मतलब सोच आती है कि आप में वो खुशी नहीं आ पाती, क्योंकि आपने हर चीज आपको बहुत देरी से मिली है। अगर आप कंपेयर करते हैं अपने भाई बहनों से, अपने फ्रेंड से और लोगों से, तो आप अपनी लाइफ में हमेशा ये देखते हैं कि आपको जो भी चीज है वो बहुत ही धीमी गति से आपको मिली है, बहुत धीरे, बहुत डिले से आपको मिली है।
सैटर्न आपके अंदर बौद्धिकता अच्छी खासी देते हैं। यू हैव गुड ऑब्जर्वेशन, यू हैव गुड यू वुड से कि आपकी इंटेलिजेंस अच्छी खासी होती है। और अगर सैटर्न एक अच्छी कंडीशन में होती है तो आपकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। आप जो चीज़ दो आपको धीरे धीरे समझ आती है चीज़ें, बट जब आप एक बार चीज़ें समझ लेते हो तो वो चीज़ भूलते नहीं हो। और उस चीज़ को, क्योंकि सैटर्न इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी, आपको बहुत ही प्रैक्टिकल, क्योंकि इसके जो दो राशियां जो सैटर्न रूल करता है दैट इज कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। तो कैप्रिकॉर्न क्या है? कैप्रिकॉर्न आपकी कर्म की राशि है। लाइफ को बहुत प्रैक्टिकल आपकी अप्रोच होगी टुवर्ड्स लाइफ। तो यू डील एवरी प्रॉब्लम विद प्रैक्टिकलिटी, और आपका जो नजरिया भी होगा हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो औरों के कंपेयर डिफरेंट होगा। आप वो बच्चे होते हो बचपन में जिनको समझ तो आता है, धीरे धीरे समझ आता है, बट एक बार समझ आ जाता है तो वो भूलता नहीं है। बट अगर आपको चीज समझ भी आ गई तो आप इतने इंट्रोवर्ट होते हैं कि यू डोंट स्पीक अप। आप अपने ग्रुप डिस्कशन में बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते लोगों से। आप बहुत जल्दी लोगों से अपनी राय, अपनी ओपिनियंस को शेयर नहीं करते। कहीं ना कहीं आपको एक इंटरनल कॉन्फिडेंस को लैक करता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस का जो कारक है वो है हमारा मार्स एंड सन हमारी आत्मा का कारक है। सन स्ट्रांग होगा तो वी हैव कॉन्फिडेंस। मार्स मीन्स आप बॉडी। तो कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि इनके अंदर इनिशियल स्टेज में आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, यू लैक कॉन्फिडेंस। और आप बहुत ज्यादा अपनी चीजों को यू विल नॉट एक्सप्रेस, आपके अंदर एक्सप्रेशन भी कम होगा। यू आर नॉट दैट पीपल हु आर एक्सप्रेसिव इन देयर थॉट प्रोसेस। मैक्सिमम देखेंगे जब शनि आपकी बॉडी को, आपके विचार को, आपकी पर्सनालिटी को कंट्रोल करेगा तो आपके लाइफ में जो भी चीजें होंगी, आपके हर चीज को कंट्रोल करने का काम शनि का हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में कोई भी आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को, आपके जो सॉल्व करने का जो नजरिया होगा, द वे यू लुक एट द प्रॉब्लम, वो आपको शनि देव आपको गवर्न करेंगे। शनि देव ने कहते हैं ना आपकी पर्सनालिटी को कब्जा लिया थ्रू आउट दी लाइफ। आप उनके ही उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है, उसी हिसाब से आपकी जिंदगी ओवरऑल रिवॉल्व करेगी। शनि को हम हार्डवर्क से जोड़ते हैं, शनि को हम एग्रीकल्चर से जोड़ते हैं, शनि को हम प्लम्बर जॉब, हॉस्पिटल में जो नर्सेज होती हैं, जो मतलब ऐसी जॉब होती है जहां पर मतलब बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। जो आपके पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं उसमें भी मैक्सिमम देखा जाता है उनका सैटर्न उनका फर्स्ट हाउस में होता है, क्योंकि सैटर्न धीमी गति से चलने वाला वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है जो मैक्सिमम हम में से कोई लेना पसंद नहीं करता। बट ये वो लोग होते हैं जो वो काम करते हैं जो मैक्सिमम सोसाइटी नहीं कर पाती। हार्ड जो लेबर्स होते हैं मैक्सिमम वो भी सैटर्न गवर्नड होते हैं, जो फार्मर्स हैं सैटर्न गवर्नड होते हैं। तो रेमेडी भी यही होती है कि अगर आपका सैटर्न बहुत पीड़ित है, मीन्स अगर सैटर्न के साथ मेलिफिक प्लैनेट है, सपोज मार्स है सैटर्न के साथ, या मार्स उसे देख रहा है और आपका चंद्रमा भी अफ्लिक्टेड है, या आपका लगन भी मतलब सैटर्न डोमिनेटेड लगन नहीं है, या मित्र राशि का सैटर्न नहीं है, अगर लगन आपका एरीज है या लगन आपका कैंसर है और ये आपका लियो है दैट इज सिंह है और वो एक अच्छी कंडीशन नहीं है, तो सैटर्न आपको लाइफ में बहुत स्ट्रगल ऐड करता है। तो बेस्ट रेमेडी इज दैट आप सैटर्न के गुण को अपनाएं, आप धीरे धीरे आप हताश ना हो, क्योंकि सैटर्न इज ऑल अबाउट सरेंडर। आपको अपनी लाइफ में हमें सैटर्न को सरेंडर करना पड़ेगा सो दैट सैटर्न वुड स्टार्ट गिविंग अस गुड रिजल्ट। आपको जो लेबर्स हैं, आपको जो फार्मर्स हैं, मतलब उनके ऊपर आप एम्पैथाइज करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर कंडीशन। इनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट दोज पीपल हु एक्चुअली वर्क हार्ड। जो आप नहीं कर पाते हैं वो लोग करते हैं। मगर अगर सैटर्न सपोज एक्सॉल्टेड है, दैट इज सैटर्न का लिब्रा का सैटर्न है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि कहीं शनि आपको बचपन में अब एकदम से वो जुपिटर वाला और वीनस वाले रिजल्ट तो देंगे नहीं सैटर्न देव। सैटर्न आपको ये कहेंगे कि भाई आपने बचपन में आपके अंदर जो आपकी आउटलुक होगा, आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो सीरियस ही होगा। तो कहते कि आप अपनी लाइफ को सीरियस होकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी, बट यस यू विल अटेन दैट पोजिशन इन योर लाइफ। अगर आपका मित्र राशि का सैटर्न है, जैसे टॉरस का है, वर्गो का है, कहते इसका मिथुन का है, तो इट मीन्स सैटर्न आपको कहीं सपोर्ट ही करेगा। वो कौन कौन से हाउसेस को लेके चल रहा है उन हाउसेस के अकॉर्डिंग वो आपको सपोर्ट करेगा। इफ यू अंडरस्टैंड कि सैटर्न आपको क्या कह रहा है। सैटर्न का एक ही काम है कि आप हर चीज को समझें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लें और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएं। आपके मतलब एक 100% एफर्ट आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के टुवर्ड्स आपने लेने हैं और आपको देने हैं, क्योंकि सैटर्न जहां होता है वहां कहीं ना कहीं उस चीज को वो
सोक कर लेता है या उस चीज को वो स्पंज की तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सैटर्न जब फर्स्ट हाउस में होता है, मैक्सिमम इट इज बीन सीन कि लोग पतले दुबले होते हैं, उनकी बॉडी मतलब चाहे वो कितना भी खाते होंगे, फिजिकली दे आर नॉट वेरी अपीलिंग, फिजिकली दे आर नॉट मतलब बहुत ही कहते हैं ना खूबसूरत वाली पर्सनालिटी नहीं होती, बट येस जस्ट बिकॉज सैटर्न ने उनकी लाइफ में इतना बर्डन ऑलरेडी दे रखा होता है, तो वो कहीं ना कहीं लीन पर्सनालिटी देखी गई है। कहीं आपके कोई और जैसे वीनस जुपिटर आपका एस्पेक्ट पड़ता है तो वो ऑल टुगेदर जो उसका रिजल्ट होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जुपिटर जहां देखता है वो एक्सपेंशन करता है। अगर जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में देखे हुआ सैटर्न, इट मीन्स आपके उस घर को जुपिटर ने मतलब अमृत बरसा दिया, या कह सकते हैं आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं बेटर हो, आपकी बॉडी और सैटर्न जिनका लगन में होगा उनसे बेटर होगी। यू हैव अ गुड बॉडी, गुड फिजिक, गुड पर्सनालिटी, और आप खुश भी रहोगे। सॉरी, जुपिटर ने आपके फर्स्ट हाउस को एक्सपेक्ट कर दिया, मीन्स आपकी बॉडी अच्छी होगी, पर्सनालिटी अच्छी होगी। कि जुपिटर और सैटर्न का जो आपके पास जो मिक्स रिजल्ट होगा दोनों का, वो एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट होगा। अब हम बात करते हैं अगर सैटर्न नीच का है, दैट इज आपका एरीज का है, मेष का है, तो सैटर्न यहाँ पर ऑब्वियसली आपके लाइफ में आपके एक तो बॉडी में सबसे पहले आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी सोच को इफेक्ट करेगा। कहीं ना कहीं आप हमेशा आपकी बॉडी में आप एक लेथार्जिक फील करेंगे, आपकी बॉडी में वीकनेस या फिजिकली आपके अंदर एक काम करने की एक जेस्ट ही नहीं होगा कि मैं काम करूं, आपके अंदर काम करने का भी मतलब एक उत्साह नहीं होगा, यू वोंट फील एनर्जेटिक, लैक ऑफ एनर्जी देखी जाएगी और हर काम धीमी गति से होगा। बट आपने क्या करना है, आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ही निभाना है और आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा, बट आफ्टर मतलब काफी विद लॉन्ग फेज, क्योंकि सैटर्न आपके कार्मिक ग्रह है, तो कहीं ना कहीं पुराने जो हमारे कर्म होते हैं वो हमें किसी न किसी जन्म में मिलते हैं, तो वो कर्म सैटर्न हमें देते हैं। अब सैटर्न लगन में बैठ के सैटर्न की 3 दृष्टियां होती हैं। फर्स्ट आपकी जो पड़ी दैट इज 3rd हाउस में, 7th हाउस में, एंड जो 10th दृष्टि होती है जो सबसे कार्मिक होती है वो आपके 10th हाउस में पड़ गई। इसका भी रिजल्ट क्या होता है, आपका 3rd हाउस आपके कम्युनिकेशन का हो गया, इसमें आपका नेटवर्किंग हो गया, आपकी हॉबीज हो गई, आपका करेज पराक्रम। तो यहाँ पर सैटर्न आपको बहुत मेहनत कराता है, आप हार्ड वर्क करते हो, सिबलिंग से भी कभी ना कभी आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग यंगर सिबलिंग से नहीं हो पाता है, हो सकता है आप बहुत उनके लिए कर रहे हो, आपने एक्चुअली वो आपने वो कर्म ऐसा है कि वो आपने करना ही करना है, तो कहीं ना कहीं जब आपने कर्म करा, आपने बहुत एफर्ट ही मारे, तो वहां से आपको वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन इनिशियल स्टेज में आपके जो कम्युनिकेशन में आप हमेशा हो सकता है आपको बातचीत करने में, एक्सप्रेस करने में आपको परेशानी हो, अपनी ओपिनियंस या अपने फीलिंग्स को दूसरों के प्रति। आपका सेकेंड एस्पेक्ट होगी आपकी 7th हाउस में, दैट इज हाउस ऑफ मैरिज, तो वहां पर डिलेज इन मैरिजेस दिखाई देता है, और मैरिज भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको, मैरिज इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ मैरिज आपको शो करती है। हाँ, 7th हाउस में एक चीज और है कि मैरिज इज मतलब बहुत ज्यादा गुडी गुडी मैरिज नहीं हो पाती, जैसे कि मतलब टू मच ऑफ एक्सप्रेशन हुआ, यहाँ पर लैक ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से मैरिज में मतलब एक वो इट इज नॉट अबाउट अ ब्यूटिफुल बॉन्डिंग, इट्स अबाउट अ बॉन्डिंग अबाउट द शेयरिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे के प्रति हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है एक दूसरे, वो ये मैरिज दिखाती है। इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग मैरिज, मैरिज में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट एक थोड़ी सी निरस्ता रहती है, मतलब वो ना एक जॉयफुलनेस कम होती है, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट आ गया। अब सैटर्न का जो मोस्ट कार्मिक एस्पेक्ट हो गया वो आपके 10th हाउस में हो गया, मीन्स आपके प्रोफेशन में, आपके कर्म में। तो यहाँ पर सैटर्न, अब यहाँ पर और कौन से प्लैनेट बैठे हैं वो ऑब्वियसली आपके पूरी कुंडली का रिजल्ट बदल जाता है, बट यहाँ पर हम जनरली बात करें अगर सैटर्न आपके 1st हाउस में बैठा है, तो यहाँ पर आपको बहुत हार्ड वर्क करके यू विल गेन द पोजीशन, बट आप वो लोग होगे जो हमेशा आप अपने ड्यूटीज को निभाओगे, आप वो लोग होगे जो आप बहुत पंचुअल रहोगे अपने वर्क फील्ड में, और आपका जो आउटलुक होगा टुवर्ड जो आपका काम करने का एक नजरिया होगा, दैट वुड बी वेरी वेल डिसिप्लिन्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, पंचुअल, एंड आप और लोगों से भी एक्सपेक्ट करोगे कि पीपल शुड एडहर टू इट। ये लोग जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं वो आपको इसी तरीके से पहचानते हैं, क्योंकि यू वुड बी दोज बॉसेस जिनसे लोग डरें, जिनको लोग पसंद ना करें, क्यों? क्योंकि आप बहुत स्ट्रिक्ट होगे, आप वो लोग होगे जो चाहोगे कि आपके जो जूनियर्स हैं, सबॉर्डिनेट हैं, वो रिजल्ट्स दें आपको, वो आप ही की तरह पंचुअल रहें, आप ही की तरह हार्ड वर्क करें।
तो आप वो लोग होते हो जो लोग मतलब आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, जो आपके आसपास के सबॉर्डिनेट, जो आप लोग के आसपास के जो लोग आपके साथ जुड़े होते हैं इन अ प्रोफेशनल फील्ड। अदरवाइज यहाँ पर भी यही है कि आपको ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट सैटर्न आपको उस तरह से तराश देगा कि यू विल एक्चुअली अचीव अ गुड पोजीशन इन लेटर ऑन इन योर लाइफ, मतलब एक स्टेज के बाद, क्योंकि आपको तराशा जाता है बहुत टाइम तक, उस तक आपको जब आप पहुंचते हो तो यू विल गेट गुड सक्सेस इन योर लाइफ। बट यस, कहीं ना कहीं आपकी जो आउटलुक होता है काम करने का वो और लोगों को पसंद नहीं आता, बिकॉज यू आर वेरी वेल डिसिप्लिन्ड एंड आप लोगों से उसी तरह से एक्सपेक्ट करते हो। एंड बिफोर आई एंड, अगर सैटर्न आपका अपनी ही राशि का है, दैट इज आपका कैप्रिकॉर्न का एक्वेरियस का है, तो इसमें सैटर्न अपनी राशि में बैठ के ऑफ कोर्स सैटर्न विल गिव अ गुड रिजल्ट, दैट इज लेटर ऑन इन लाइफ। इनिशियली आपको सैटर्न का बहुत बड़ा मतलब आपको रोल मिलेगा आपको सिखाने में, कि ही विल टीच यू द पेशेंस, ही विल टीच यू कि भाई आपको अपने काम में बेस्ट देना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है। बट लेटर ऑन अगर हम कैप्रिकॉर्न में देखते हैं, सैटर्न 2 हाउसेस को रूल करता है, फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस। तो कैप्रिकॉर्न में जब सैटर्न बैठता है लगन में, तो इट विल गिव एक अच्छा खासा आपको मनी मिलेगा, पैसा, यू विल अर्न गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ इन योर लाइफ। और आप कर्मठ बहुत होगे, आप अपनी लाइफ में काम बहुत करोगे, हार्डवर्क बहुत करोगे। अगर हम बात करते हैं इक्वेरियस की, दैट इज कुंभ की, कुंभ लगन में जो सैटर्न है वो 2 हाउसेस को रूल करता है, दैट इज दी फर्स्ट हाउस एंड द 12th हाउस। 12th हाउस 12वां घर हमारे एक्सपेंडिचर और फॉरेन ट्रैवल का होता है। इसका मतलब वो फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर अब आपके लगन में आ गए, मीन्स आपकी लाइफ से वो जुड़ गए हैं। और आप खुद तो यहाँ आपकी पर्सनालिटी तो स्ट्रांग होगी, बट कहीं ना कहीं अगर आप फॉरेन कंट्री या अपने बर्थ प्लेस को नहीं छोड़ते हैं, तो वो हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम सीन कि आपके एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, 12th हाउस रिलेटेड चीजें बढ़ जाए। तो इट इज बेटर अगर आप यू मूव अवे फ्रॉम योर नेटिव लैंड, जिससे आपका वो 12th हाउस आपने कहते हैं ना आपने कंज्यूम कर लिया। सो दिस इज माय एनालिसिस ऑफ सैटर्न। अगर आपके शनिदेव आपके लगन में हो, उसके किस तरह के परिणाम आते हैं, किस तरह के रिजल्ट आते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू एलोकिक। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।